हेलो दोस्तों, मैं शिवानी मैम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है भक्ति काल, उसके अंतर्गत आज जो है प्रेमाश्रयी शाखा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। प्रेमाश्रयी शाखा में जैसे सूफ़ी काव्य है, सूफ़ी संत जो कवि हैं उनके बारे में जो है क्वेश्चन मैंने लिया है। आशा करती हूँ आप लोगों ने सूफ़ी काव्य पढ़ा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को प्रेमाश्रयी शाखा नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को प्रेमाश्रयी शाखा नाम किसने दिया? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न है, रोमांटिक कथा काव्यधारा सूफी काव्यधारा नाम किसने दिया? रोमांटिक कथा काव्यधारा जो है इसका जो सूफी काव्यधारा नाम किसने दिया? बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा हमारा? इसका राइट आंसर है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रेमाख्यानक का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत, ऋग्वेद, रामायण, सामवेद। प्रेमाख्यानक काव्य का जो प्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में कौन सा कथन इनमें से सही है? ए है, मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना के सामने वाले चबूतरे को सूफी कहते हैं, फ़कीरों को सूफी कहते हैं। सी है, मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे पर बैठने वाले कीरों को सूफी कहा जाता है। डी है, चोंगे पहनने वाले लोग सूफी कहलाते थे। इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही होगा ऑप्शन सी, मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे पर बैठने वाले फ़कीर जो होते थे उनको जो है सूफ़ी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफ़ी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से लगाते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है? सूफ़ी शब्द जो है उसका संबंध जो है सोफिया शब्द से लगाते हैं, इस शब्द का अर्थ बताना है। ज्ञान होता है या पवित्र होता है या ऊन या आचरण? इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा को प्रेम कथाओं का साहित्य नाम किसने दिया? प्रेमाख्यानक काव्यधारा जो है उसको प्रेम कथाओं का साहित्य नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामचंद्र शुक्ल ने? प्रेमाख्यानक काव्यधारा को प्रेम कथाओं का नाम जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफ़ी शब्द सफ़ा से विकसित माना जाता है। सूफ़ी शब्द जो है सफ़ा से विकसित माना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? शुद्ध आचरण सूफ होता है, शुद्ध पवित्र होता है या ऊन होता है? सूफ़ी शब्द जो है सफ़ा से विकसित माना जाता है, जिसका अर्थ जो है शुद्ध या पवित्र माना जाता है। सी हमारा सही उत्तर है। आठवां प्रश्न देखते हैं, भारत में सूफ़ी मत का प्रचार प्रसार किस सदी से माना गया है? भारत में जो है सूफ़ी शब्द का प्रचार प्रसार किस सदी से माना गया है? 8वीं सदी, 9वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी? राइट आंसर होगा 9वीं सदी। 9वीं सदी से माना गया है। नवा प्रश्न है, इस्लाम धर्म में शरीयत को कर्मकांड भी कहते हैं। इस्लाम धर्म में शरीयत की प्रक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफ़ी मत है जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रक्रिया का परिणाम वैष्णव मत है। यह कथन जो है किसका है यह बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ताराचंद का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या रामकुमार वर्मा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? यह कथन जो है डॉक्टर ताराचंद का है। बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी अवस्था सूफ़ी साधना की नहीं है? इनमें से जो है कौन सी अवस्था सूफ़ी साधना की नहीं है? शरीयत, तरीक़त, मारिफत या नासूत? इसका सही उत्तर होगा डी, नासूत।
बाकी जो है शरीयत, तरीक़त, मारिफत और एक होता है हकीकत। ये चारों जो हैं सूफ़ी साधना के जो हैं अवस्था होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी दशा आध्यात्मिक यात्रा की 4 मंजिल नहीं है? इनमें से जो है कौन सी अवस्था, कौन सी दशा आध्यात्मिक यात्रा की 4 मंजिल नहीं है? पहला नासूत, दूसरा है मलकुत, लाहूत या जबर। सूफ़ी काव्य में जो है ये 4 मंजिल होते थे जिनको पार करके सूफ़ी कवि जो है अल्लाह को प्राप्त करते थे। इन्हीं के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है ये। इनमें से जो है कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, जबर नहीं है। आगे देखते हैं। हंसावली के रचनाकार हैं। हंसावली के रचनाकार कौन हैं? चंदायन, मंजन, असाइद या कुतुबन। हंसावली रचना जो है असाइद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रेमाखानक काव्य की नायिका पाटन देश की राजकुमारी थी? इनमें से किस प्रेमाखानक काव्य की नायिका जो है पाटन देश की राजकुमारी थी? हंसावली है, चंदायन या मधुमालती या मृगावती। इनमें से जो है कौन सी नायिका जो है प्रेमाखानक काव्य की नायिका पाटन देश की राजकुमारी थी? राइट आंसर होगा हमारा हंसावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसावली काव्य ग्रंथ की रचना किस वर्ष में हुई है? 1369, 1370, 1371 या 1375। हंसावली जो ग्रंथ है उसकी रचना किस वर्ष में हुई? राइट आंसर है हमारा 1370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रचनाओं में से मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी मानी गई है? चंदायन, मधुमालती, मृगावती या पद्मावत। इन रचनाओं में से मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? सही उत्तर होगा चंदायन। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। माता प्रसाद गुप्त ने किस काव्य को मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है? चंदायन को, मधुमालती को, पद्मावत को या मृगावती को। माता प्रसाद गुप्त जो हैं किस काव्य का जो मूल नाम है लोर कहा या लोर कथा कहा है या माना है? सही उत्तर है हमारा चंदायन। चंदायन को जो है माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसमें किस ग्रंथ को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसमें किस ग्रंथ को सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है? चित्रावली को, हंसावली को या आखिरी कलाम को या चंदायन को। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंदायन को। रामकुमार वर्मा ने चंदायन को सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ माना है। आगे देखते हैं। चंदायन की नायिका का नाम क्या है? माया, चंदा, मधु या मृगावती। चंदायन की नायिका का जो है क्या नाम है? ऑप्शन बी सही है हमारा, चंदा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मृगावती का समय क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है मृगावती का समय क्या माना है? 1501, 1503, 1510 या 1370। राइट आंसर होगा हमारा 1503। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है मृगावती का समय 1503 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रेमाखानक काव्य को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? शुक्ल जी ने जो है किस काव्य ग्रंथ को जो है सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृगावती को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रचना मृगावती के रचनाकार
प्रसिद्ध रचना मृगावती के रचनाकार कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? कुतुबन के गुरु का जो नाम था वो शेख बुहरान नाम था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। चंदायन के रचयिता का क्या नाम है? शेख नबी, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद या कुतुबन? चंदायन के रचयिता जो है कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। शेख नबी की रचना कौन सी है? शेख नबी की रचना कौन सी है? ऑप्शन नीचे है, देखते हैं। ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, इंद्रावती या ढोला मारूक द दूहा? शेख नबी की रचना जो है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ज्ञानदीप होगा, ज्ञानदीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माधवानल काम कंदला किस कवि की रचना है? जायसी की है, उस्मान की है, कुतुबन की है या गणपति की है? माधवानल काम कंदला जो ग्रंथ है वो किसकी है? गणपति की है, जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। माधवनाल काम कंदला जो है गणपति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चित्रावली का संबंध कहाँ से है? सिंघल द्वीप से, रूपनगर से, जम्बू द्वीप से या मलय से? चित्रावली का जो संबंध है वो कहाँ से है? राइट आंसर होगा हमारा रूपनगर से है। अगला प्रश्न देखते हैं। कामदेव की स्तुति इनमें से किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में की गई है ये बताना है। पद्मावत में, माधवनाल काम कंदला में, हंसावली में या अनुराग बांसुरी में? इसका राइट आंसर है माधवनाल काम कंदला। इसमें जो है कामदेव की स्तुति की गई है। किस काव्य में कनेसर का राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर तथा महारस नागर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है? चित्रावली, हंस जवाहिर, ज्ञानदीप या मधुमालती? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मधुमालती। मधुमालती रचना में जो है राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस काव्य में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है? संत काव्य, नाथ काव्य, सूफी काव्य, सिद्ध काव्य? किस काव्य ग्रंथ में जो है नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है? राइट आंसर होगा सूफी काव्य में दिखाया गया है। पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत की जो है भाषा क्या है? आंसर नीचे है, देखते हैं। ठेठ ब्रज है, ठेठ अवधी है, खड़ी बोली है या राजस्थानी है? आप सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन है। ठेठ अवधी है पद्मावत की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की है? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य जो है पद्मावत है, उसकी रचना किसने की है? राइट आंसर होगा कुतुबन नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी का है पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी का रचना है। चलिए आगे देखते हैं। सूफी काव्य के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? सूफी काव्य के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? सूफी काव्य, प्रेम काव्य, प्रेम कथानक काव्य या प्रेमार्गी शाखा? इसका राइट आंसर होगा प्रेम काव्य। सूफी काव्य को जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेम काव्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत की रचना कब हुई? पद्मावत की जो रचना काल है कब मानी जाती है? 1535, 1540, 1541 या 1542? राइट आंसर होगा 1540। नेक्स्ट प्रश्न है। पद्मावत के आरंभ में मनसवी शैली जिसकी प्रशंसा की है? बाबर, अलाउद्दीन, सिकंदर की या शेर शाह की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेर शाह की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी के प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत में कितने खंड हैं? 69 खंड है, 57 खंड है, 51 है या 79 है? राइट आंसर है इसमें बी सही उत्तर होगा, 57 खंड है इसमें। अगला प्रश्न है, इसका पूर्वार्ध भाग बिल्कुल कल्पित है किंतु उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है। किस ग्रंथ के लिए यह कहा गया है? प्रश्न है, इसका पूर्वार्ध भाग बिल्कुल कल्पित है किंतु उत्तरार्ध भाग जो है ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है। यह जो है किस ग्रंथ के बारे में कहा जा रहा है? आखिरी कलाम, अखरावट या पद्मावत या मधुमालती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्मावत के बारे में कहा गया है। ये पद्मावत का जो है पूर्वार्ध भाग जो है बिल्कुल कल्पित है और जो उत्तरार्ध भाग है इसका वो ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पौर्णता को प्राप्त है। किसका कथन है ये? पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पौर्णता को प्राप्त है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह? राइट आंसर है ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, औ मनिजानी कवित असकिन्हा मकु यह रते जगत मह चिन्हा। यह जो पंक्ति है किसकी है? कुतुबन, मुल्ला दाऊद उस्मान या मलिक मोहम्मद जायसी की है? यह जो पंक्तियां हैं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है? किस ग्रंथ में जो है 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है? चंदायन, पद्मावत, मधुमालती या चित्रावली? राइट आंसर होगा पद्मावत। पद्मावत में जो है 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है। अगला प्रश्न है, पद्मावत की पद्मावली किसका प्रतीक है? पद्मावत की पद्मावली किसका प्रतीक है? मन का, परमात्मा का, शरीर का या जीवात्मा का? ये पद्मावली नहीं होगा, पद्मावती होगा यहाँ पे दोस्तों। ये पद्मावली नहीं है, पद्मावती होगा। ठीक है, पद्मावती। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमात्मा का प्रतीक है। सूफी काव्य में जो है इसमें जो लेडीज़ को जो है परमात्मा का वो रूप दिया गया था और जो जेंट्स होते थे उनको जो है आत्मा का रूप माना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 40 क्वेश्चन है, पद्मावत में राजा रतन सेन किसका प्रतीक है? गुरु का, मन का, हृदय का या संसार का प्रतीक है? राइट आंसर होगा मन का। पद्मावत में जो है राजा रतन सेन जो है मन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? राघव चेतन, सिंघल दीप, हीरामन तोता या अलाउद्दीन? इसका सही उत्तर है हीरामन तोता। हीरामन तोता जो है पद्मावत में गुरु का प्रतीक माना जाता है। नागमती वियोग खंड पद्मावत कहा जाता है। नागमती का जो वियोग खंड है पद्मावत कहा जाता है। आत्म खंड, ज्ञान खंड, बुद्धि खंड या हृदय खंड? नागमती का जो वियोग खंड है वो पद्मावत में क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा हृदय खंड। पद्मावत का पूर्वार्ध क्या है? अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था। पद्मावत का जो पूर्वार्ध जो है कल्पित है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न है,
प्रेमाखानक काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, वो कौन सी है? इनमें से जो है गलत बताना है। देखते हैं। ए ऑप्शन, इस काव्य के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी से रचनाएं की। बी है, इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे। सी है, इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। डी है, इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे हैं। इनमें से जो है विशेषता कौन सा गलत है ये बताना है। डी इसका राइट आंसर होगा, यह गलत है। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अस्ति चर्म मम देह मम कथन, यह किसका है? अस्ति चर्म मम देह मम, यह जो कथन है यह किसका है? तुलसीदास का, मीराबाई का, रत्नावली का या सूरदास का? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रत्नावली का। यह कथन जो है रत्नावली का है। अगला प्रश्न है, मोहिका हसेस की कोहरई पंक्ति जो है किसकी है? जायसी की, कुतुबन की, मुल्ला दाऊद की या साइद की? यह जो पंक्ति है जायसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी की किस रचना को वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ क्या कही गई हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या इनमें से कोई नहीं? जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ क्या कही गई हैं? राइट आंसर होगा इसका बी, अखरावट। अगला प्रश्न है, भूल चकोर दृढ़ मुख लावा मेघ घटा महचंद दिखावा। भूल चकोर दृढ़ मुख लावा मेघ घटा महचंद दिखावा, यह पंक्ति किस रचना से है? चित्रावली से, ज्ञानदीप से, पद्मावत से या हंसावली से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्मावत से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा आता है? पद्मावत में जो है कितनी अर्धालियों के बाद दोहा आता है? राइट आंसर होगा 7 अर्धालियों के बाद जो है दोहा आता है। आज का जो है लास्ट प्रश्न है, प्रेमाखानक काव्य परंपरा की सर्वाधिक पौण कृति शुक्ल जी ने किसे माना है? मृगावती को, मधुमालती को, पद्मावत या सत्यवती कथा को? प्रेमाखानक काव्य परंपरा की सर्वाधिक पौण कृति जो है शुक्ल जी ने पद्मावत को माना है। राइट आंसर होगा पद्मावत। चलिए आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को आप सभी से बहुत निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह टॉपिक वाइज मैं टेस्ट कराती रहूँगी, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।